कैसे हो? मस्त होंगे। आज की क्लास जो होने वाली है वो 2.2 का 5 सवाल 1 से पार्ट फर्स्ट में जाके वीडियो को देखिएगा। प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है। वीडियो थोड़ा इंटरेस्ट है भाई, मजा आएगा, मुझे पूरी आशा है। बस सबसे पहली बात, मेरी वीडियो को शेयर कर देना। आप शेयर नहीं करते तो व्यूज नहीं आता, और व्यूज कम आता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो मेरी वीडियो आती है आपके पास, जितने 12th वाले हैं, IIT वाले हैं, वो स्पेशल देख सकते हैं। मैं वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनाऊंगा और हर क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ लालू लाल, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे गाली मत देना, है ना। अगर गाली दोगे तो मज़ा नहीं आएगा, एक टीचर को गाली दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मेरे लॉलीपॉप, मेरे बहादुर, मेरे मजनू, मेरे चहेता, मेरे बच्ची एवं बच्चियों या भाइयों बहनों, सबसे पहली बात मेरी वीडियो को देखेंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो है नंबर 6 क्वेश्चन। मैं थोड़ा आपके सामने बताऊंगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके बोर्ड के सामने। पहला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल बात है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, सिंपल बात है। सिंपल बात क्वेश्चन में क्या है भाई, देखेंगे। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। आपका मॉड एक्स ग्रेटर 1, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है। बस आप वीडियो को मेरे देखते रहिए, और अगर आवाज क्लियर ना आई हो तो भी कमेंट करें, ठीक है। मेरी वीडियो को देखते रहें, और मैं आज स्पेशल क्लास लाऊंगा आपके लिए। देखोगे, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक चीज हम जानेंगे। सबसे पहली बात, हमें फार्मूला आना चाहिए। सबसे पहली बात, फार्मूला क्या होनी चाहिए? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आना चाहिए। ये मेरा फार्मूला जबरदस्त होना चाहिए, और अगर ये फार्मूला आ गया तो मतलब सवाल तैयार। अगर टेन स्क्वायर को रोकेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो आप स्पेशल क्वेश्चन इस फॉर्म में आप चल रहे हैं तो आप लोग देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। अगर हम x बराबर, हमने क्या मान लिया? सेक थीटा। क्या मान लिया बेटा? सेक थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर x बराबर मैंने क्या मान लिया बबुआ? सेक थीटा मान लिया। बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितना है बबुआ? सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। और अगर मैं इस चीज में एक बात बताओ कि x की वैल्यू तो रख दिया मैंने, सिंपल बात है। अगर मैं थीटा को रोक लूंगा तो ये चीज इधर जाता है तो क्या हो जाता है? आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, सेक इनवर्स x हो जाएगा। ये बात भी हमारा तय है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से अच्छे जानना है। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब ये क्वेश्चन लिखा है tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला। क्या लिखा हुआ बेटा? tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ बच्चा कि सिंपल बात ये है कि अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे, बिल्कुल सिंपल बात बताइएगा, बिल्कुल सिंपल बात, कि अगर स्क्वायर हटने पर क्या हट जाते हैं? रूट हट जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम बेहतरीन से बेहतरीन जानेंगे। बेटा ये बताओ कि अगर tan इनवर्स है और tan 1 अपॉन tan किसका फार्मूला होता है बेटा? कॉट थीटा का होता है। ये भी पता है कि 1 अपॉन tan थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट होता है। तो बेहतरीन से क्वेश्चन, इसको अगर सॉल्यूशन करना है, अब कॉट को मैं कैसे tan बनाऊंगा? आपको पता है बेटा कि अगर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बताया जाए तो होता बेटा tan थीटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 90 को हम अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 2 हो जाएगी, है ना।
भाई पाई का मान 180 होता है और 2 कर दूंगा तो 90 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर इस चीज को करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सिंपल बात बताना, इसको करना पड़ेगा tan, है ना, tan, और इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि 90 माइनस थीटा मतलब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। अब ये फार्मूला आपको पता है तो इसका ये चला जाएगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, एक ये सवाल अगर इस पे रोक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बटे 2 माइनस थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है बाबू, थीटा की वैल्यू आपका दिया है पाई बटा 2 और थीटा की वैल्यू आपका सेक इनवर्स दिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल बात है। आंसर बढ़िया से आप लोग नोट करोगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में बस एक सवाल आपको याद करना है, फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये चीज हमें तैयार होना चाहिए। स्क्रीनशॉट मान लो बाबू, स्क्रीनशॉट मान लो, मजा आएगा सवाल में, बहुत अच्छे लगेंगे सवाल। देखो ये बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, 7वां नंबर आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल बात है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा एक फार्मूले आने चाहिए हमें, फार्मूला क्या आना चाहिए बेटा, दो फार्मूला जबरदस्त मुझे तैयार होना चाहिए। अब कौन सा फार्मूला है बेटा, सिंपल बात है, सिंपल बात ये है बेटा, अब अगर आपको cos x की वैल्यू पता है, आपको पता है ना, तो सबसे पहली बात cos के 4 फार्मूला होते हैं, सबसे पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां बेटा 2 ही फार्मूला लगा दो। अगर बिल्कुल सिंपल बात है, आपको बताए हैं बेटा कि क्या होता है बेटा, सिंपल बात है, आपके फार्मूला होते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, होता है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इस चीज को आपको पता है, दूसरा फार्मूला होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 होता है। ये दो फार्मूला होता है बेटा, ये जबरदस्त आपके पीछे मैं बता रहा हूं, एक सवाल है जो आप लोग समझ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन बट आप फार्मूला भी तो नहीं रेट पा रहे हैं। फार्मूला डेरिवेशन जब मैं करा दूंगा, परेशान मत होना, लेकिन इससे पहले फर्स्ट ईयर के मैथ थोड़ा देख लो बेटा। फर्स्ट ईयर के मैथ में ये जो मैथ है, जो सवाल है वो है बाबू, ठीक है, ये जो सवाल नहीं, ये फार्मूले जरूर रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे आपको फार्मूला तैयार कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको मैं सवाल को पढ़ना और आपको लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब इसका हल क्या है बाबू, इसका हल क्या है, सिंपल बात है बेटा, सबसे पहली बात इस फार्मूले पे रख दूंगा, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट में है 1 माइनस, बताओ cos x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बटे, ठीक है, फिर 1 प्लस cos x की वैल्यू कितना, ये दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। ये बाबू अगला सवाल, बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इसी में रिवीजन करना चाहें तो tan इनवर्स हो जाएगा बेटा, और अंडर रूट अगर 1 माइनस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे इधर बन जाएगा माइनस से और प्लस कट जाएगा, तो इधर बचेगा बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, सिंपल बात है बेटा, माइनस और प्लस कट जाएगा बेटा, सिंपल बात है, 2 से 2 भी कट जाएंगे, ये भी बात तय है। तो आपको जबरदस्त लगाना है, सिंपल बात है भाई। अगर इस सवाल को आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानना है तो साइन अपॉन कॉस बेटा क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, ये पता होना चाहिए बेटा। साइन अपॉन कॉस ये भी तय कर लेगा, साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन या कॉस थीटा
या साइन थीटा कुछ भी हो तो tan x होता है, ठीक है, या tan बराबर होता है साइन अपॉन कोस होता है। बेटा रूट हटने पर स्क्वायर हट जाते हैं या स्क्वायर हटने पर रूट हट जाते हैं, सिंपल बात है भाई। इसको मैं देखूंगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा हमारा tan x बाई 2, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। इसका फार्मूला मैंने बता दिया था आपको, फार्मूला क्या बताया था कि tan इनवर्स और tan x बराबर या थीटा ऐसे बताया था, तो क्या होता बेटा थीटा होता है। बेटा tan से tan हट जाता है, बचेगा क्या थीटा। तो इस सवाल में क्या बचेगा बेटा, ये चीज चला जाएगा तो बचेगा x बाई 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बेहतरीन से सवाल में एक बात आपको करनी है, एक रफ लेना या कॉपी लेना है, नोट्स बनाना है, बेहतरीन नोट्स बनने होने चाहिए, तभी मजा आएगा। तो नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लो। स्क्रीनशॉट मार लो अच्छे से सवाल में। बेटा ये सवाल है और वेरी गुड, वेरी वेलकम, वेरी अचीवर सवाल है, मजा है इस सवाल में। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसमें फार्मूले तैयार होने चाहिए। सबसे पहली बात, मैं फार्मूला आपको सामने पहले क्वेश्चन लगाने से पहले मैं लिख देता हूं कि सवाल में क्या है। बेटा ये बताइए कि इसका जो फार्मूला होता है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का सूत्र होता है बेटा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। अगर इस सवाल में आप बिल्कुल जबरदस्त आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा तो आएगा ही। ये फार्मूले तैयार होने चाहिए हमें। सबसे पहली बात tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर मौज मस्ती के साथ पढ़ोगे ना तभी मजा आएगा। अगर इस चीज को अपना नखरेबाजी लग गए और बाबू सोना के चक्कर में पड़ जाओगे तो ना एग्जाम निकलेगा, ना कोई आईआईटी पास होगा, ना कोई जेई का एग्जाम दे पाएगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं बबुआ, इसको जबरदस्त बेहतरीन के साथ पढ़िएगा, ठीक है। अब इस चीज में सबसे पहली बात सर्वप्रथम क्या करेंगे बाबू, अगर यहां tan है तो कहीं tan बना लो। सबसे पहली बात ये फार्मूले बना लो, है ना। तो फार्मूले बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, cos x से अंश तथा हर में भाग कर दूंगा। अंश तथा हर में क्या कर दूंगा, मैं भाग करने पर। ठीक है बाबू। अब इस चीज में हमें एक चीज पता चली कि cos से sin से tan हो जाएगा। तो इस चीज को हम बेहतरीन से लगाने से हम इसमें cos से भाग करूंगा, cos x अलग अलग हो जाएगा, फिर sin x बटे cos x, ऊपर कर दिया नीचे कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल बात है, cos x बटे cos x प्लस sin x बटे cos x, ठीक है। cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा। अब आपको बताया था sin अपॉन cos क्या होता है बेटा, ये लिख लेना कि tan x बराबर होता है sin x बटे cos x, ठीक है। ये फार्मूला होता ही है, आपको पता है। तो सिंपल बात है कि ये मेरा बन गया बाबू, cos से cos कट गया था, बचेगा 1 माइनस sin अपॉन cos होता है tan x, फिर बटे sin cos से cos कट गया था प्लस 1 बचा था, sin अपॉन cos बेटा tan बचा था। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें क्या मौज मस्ती है, इस चीज को हम देखेंगे। और बेहतरीन ये बात में, ये सवाल में ये दम है बाबू
कि अगर इस बेहतरीन सवाल की एक एक्टिंग देखूं तो इसमें क्या है, इसमें tan a माइनस tan b लिखा है और 1 प्लस tan इंटू tan b लिखा है। तो इस सवाल को अगर तुलना करूं तो मैं कहा एक को आपको मान याद होगा तो tan 45 का मान नहीं होता है ना। तो सिंपल बात है, अगर इस सवाल में बेहतरीन से सोचा जाए तो इस सवाल में हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख सकते हैं हम, tan पाई बाई 4। पूछो क्यों, क्योंकि 45 पाई का मान 180, 4 से भाग करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। और माइनस क्या बन जाएगा तुम्हारा, tan x बन जाएगा, ठीक है। और बटे, भैया ये सवाल है, ये फार्मूला तो जान गए होंगे, अबे फार्मूले जान गए होंगे, है ना। सिंपल बात है। अब ये बताओ बच्चा कि अगर इसको 1 प्लस है, अगर मैं यहां tan 45 रख दूं, बिल्कुल सिंपल समझो, क्योंकि यहां tan 2 है, तो यहां अगर tan 45 रख दूंगा तो tan 45 का मान 1 होता है ना, यहां 1 मान लो बेटा, प्लस और 1 मान लो 1। तो अगर tan 45 का मान 1 रखूंगा तो 1 गुणे tan बराबर कितना होगा, tan है तो होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या कर दूंगा, tan पाई बाई 4 है ना, इंटू tan x, है ना। अब फार्मूला बन गया। अब बन गया क्या, tan a माइनस बी का फार्मूला, क्योंकि जानते हो, क्योंकि tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब a और b का मान आपको पता चल गया कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है ना। तो ये बेटा tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो सिंपल बात है, हमें पता है कि इस चीज में हम tan a माइनस बी का फार्मूला रखेंगे, मतलब पाई बाई 4 और b की वैल्यू x। सिंपल बात है। अब आपको पढ़ा दिया हूं मैं फार्मूला, क्या पढ़ाया था कि सर जी आपको tan इनवर्स और tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, थीटा होता है। ये बात आपने पढ़ा होगा। तो इस चीज में अगर इस चीज को हम कर देंगे वही फार्मूला तो थीटा ही बचेगा, थीटा की वैल्यू इतना है। तो सिंपल बात है, इसमें हम इतना में लगाएंगे, इस चीज में हम इसको करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस एक्स। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस थोड़ा एनर्जी वाला सवाल इसलिए बोल रहा हूं, इसमें थोड़ी चीज सोचना है ना। सोचना है तो भाई कुछ अपना प्रयास करूंगा तभी हो सकता है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला रखने के अगर पता है तो इस चीज को मैं इसी पे डिपेंड कर दूंगा, ठीक है। cos x से अंश तथा हर में मैं भाग कर दूंगा, सिंपल बात है ना, नोट कर लो। तो स्क्रीनशॉट मार लो, जबरदस्त स्क्रीनशॉट मार सकते हो सवाल में। देखो ये सवाल में हमें जबरदस्त सिखाया है, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चा। सबसे पहली बात फार्मूला होना चाहिए। आपको पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सिंपल बात है भाई। अब आपको क्या करना है कि अगर हम, सिंपल बात है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। या हम इसको जबरदस्त, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो ये इधर जाके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और अगर स्क्वायर रोक लूंगा, स्क्वायर हटा दूंगा तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये चीज मुझे तैयार होनी चाहिए, इस फार्मूले से इस सवाल को हम हल कर लेंगे, ठीक है। सिंपल बात है। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर x बराबर, हम इसमें a दिख रहा है कोफिशिएंट ना, तो x बराबर a साइन थीटा मान लूंगा, है ना। और अगर मैं थीटा को रोक लिया, मैंने, अगर पहली बात सुनो, पहले एक एक चीज को रोकना शुरू करो। अगर मैं साइन थीटा को रोक लूंगा तो सिंपल बात x इसके नीचे चला जाएगा, तो x बटे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा।
और अगर मैं थीटा को रोक लूंगा बच्चा तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे ए हो जाएगा। ये बात पता है कि नहीं? तो सबसे पहली बात इस वीडियो में एक बात सोचूंगा कि अगर सवाल समझ में आया हो इसको बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत अगर इस सवाल में है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे ए हो गया। अब इस फार्मूले में, इस सवाल में हम रख दूंगा tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा है, तो इसको हम रख दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बच्चा कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितना माने हो, a साइन थीटा माने हो, तो a साइन थीटा रख दूंगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, बड़ा कर देता, ठीक है। tan इनवर्स x की वैल्यू a साइन थीटा हो जाएगा बटे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर पहले, फिर x की वैल्यू कितना माना मैंने, a साइन थीटा माना है, फिर इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है ना। अब इस सवाल में हम एक चीज करूंगा ना बाबू कि a साइन थीटा है, फिर बटे, बिल्कुल सिंपल बात है, इसको मैं कर दूंगा ए स्क्वायर, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खोल ले सकते हो, माइनस इसको ब्रैकेट में खोल दो ए स्क्वायर, फिर साइन का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। आपको क्या करना है बाबू, इस सवाल में एक बात करनी है, थोड़ा और लगा देते हैं, इधर नीचे आ जाएगा। फिर ए इनवर्स अगर करूंगा तो सबसे पहली बात ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और बेटे इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, बचेगा यहां एक और यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू, सिंपल बात है। तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो गया, मैंने कॉमन ले लिया। अब आपको बेहतरीन सवाल दिख रहा होगा कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल बात है। tan इनवर्स ब्रैकेट में ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बटे, है ना। देखो बिल्कुल स्क्वायर हटने पर रूट हट जाते हैं, ये बात पता है कि नहीं पता है, आप ये बताओ बेटा। सिंपल बात है, स्क्वायर हटने पर क्या हट जाते हैं, स्क्वायर हट जाते हैं, ये भी पता है, सिंपल बात है। तो फिर अंडर रूट, फिर बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल बात है। फिर tan इनवर्स ए साइन थीटा। बाबू ये बताओ कि 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं, हाँ कॉस थीटा होता है, सिंपल बात है। अभी पढ़ा है मैंने 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। अब बताओ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब साइन अपॉन कॉस अभी बताने से पहले ये सवाल में भी बता दिया था, पहले सवाल में आया था कि साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है ना। तो इसको मैं कर दूंगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस होता है क्या, tan थीटा, है ना, सिंपल बात है, tan थीटा होता है। फिर tan से tan तो खात्मा हो ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बच्चा हमारा थीटा, क्या बचेगा, थीटा। अब अगर इस सवाल को समझ नहीं आया हो तो बता सकते हो कि इसको इसका वैल्यू नहीं पता है, आपको बताया था tan इनवर्स और tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है ना। अब बताओ थीटा की वैल्यू कितना लिखा था मैंने, थीटा की वैल्यू थोड़ा आंसर लिख देता हूं इस ब्रैकेट में, जान जाओगे, है ना, सिंपल दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तब इसको बात बताएं हम। हाँ थीटा की वैल्यू मुझे रखनी है
तो बेटा थीटा की वैल्यू इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट मार लो, इतना सवाल स्क्रीनशॉट मार सकते हो। इस फार्मूले को जान गए हो तो को लिख सकते हैं ना, इस फार्मूले को जान गए हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना मानी थे सर, थीटा की वैल्यू ही रखना है मुझे, थीटा की वैल्यू रखना है साइन इनवर्स एक्स बटे, बिल्कुल सिंपल बात, यही मेरा आंसर हो जाएगा डिब्बा पे डिब्बा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में ए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस बेहतरीन ये सवाल लगाना है तो सबसे पहली बात मुझे एक फार्मूले होने चाहिए जो मैं 10वीं में पढ़ चुका हूं, 11th में पढ़ चुका हूं और 12th में तो पढ़ ही रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक होता है बाबुआ, एक डायलॉग है कि जबरदस्त याद रखना कि अगर तुम मैं साइन स्क्वायर होता और काश तुम कॉस स्क्वायर बन जाती तो दोनों में एक हो जाता। ये आपने पढ़ा है, यही डायलॉग वाला सवाल है कि अगर मैं साइन स्क्वायर होता और तुम कॉस स्क्वायर हो जाती और मैं दोनों एक हो जाता, है ना। तो ये चीज आपको बेहतरीन तैयारी होना चाहिए, नोट कर लो। देखो ये सवाल जबरदस्त सवाल है, इसको इस सवाल में क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्या फार्मूला है ये बात मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात अगर इस सवाल को जानना है तो सबसे पहली बात एक फार्मूले तय होनी चाहिए मेरी। मैं आपको सबसे पहली बात फार्मूला बता दे रहा हूं, आप लोग देखो बेटा। बेटा होना क्या चाहिए, tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब p, फिर बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, इस फार्मूले से हम हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस बेहतरीन इस बात से हम हैं, आप लोग एक लॉजिक पकड़िए सवाल में कि अगर फार्मूले मुझे 11 के तैयार हैं तो हर सवाल लग सकता है ना। तो बेटा tan 3a बराबर 3 tan a माने tan क्यूब थीटा और बटे 1 माने tan स्क्वायर a, मतलब थीटा मान लो या a मान लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिंपल बात मैं थीटा ही मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां कुछ भी रख सकते हो, परेशान मत हो, कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलने में अगर दिक्कत हो रही थीटा भी मान सकते हो, ठीक है, थीटा भी मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी फार्मूला हो सकता है, बस बेहतरीन सवाल में ये है बाबू कि फार्मूले रखना है। जैसे मैं बता दूं x बराबर, मैं देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज करूंगा, देखो इसमें a है, इसमें कोफिशिएंट है, अभी इससे पहले इसके जस्ट पहले ही सवाल मैंने जब a देखा था तो x बराबर a sin थीटा माना था। अब इसमें है बेटा tan की वैल्यू बन रही है ना, मुझे पता है, तो x बराबर मुझे क्या रखना है a tan थीटा, है ना, सिंपल बात है। तो मैं अगर इस चीज में पता है तो सबसे पहले डायरेक्ट अगर रखूंगा तो बात है, तो इसको डायरेक्ट अगर ना रखूंगा, हाँ तो आपको पता है कि थीटा बराबर हो सकता है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स x बटे a, ये पता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं बताओ। थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a, ये भी जैसे साइन इनवर्स का निकाले थे वैसे डायरेक्ट कर दिया हूं, बस थोड़ा अंतर है। ठीक है बेटा, तो सिंपल बात है, इसमें रख दूंगा, पहले इसमें रख दूंगा tan इनवर्स, ठीक है, इस पे रख दूंगा x पे a स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू, ये tan थीटा, ठीक है, ये tan थीटा है, इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूं, है ना, फिर माइनस एक्स की वैल्यू इस पे रख दूंगा tan थीटा, इसका भी ब्रैकेट में करके घन कर देता हूं, ठीक है। बटे में भगुआ सिंपल बात है, a की वैल्यू मुझे a की क्यूब करना है, a क्यूब का रोक लूंगा, फिर बाबू माइनस 3a, एक x की वैल्यू कितना है a tan थीटा है, a tan थीटा है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। बिल्कुल सिंपल बात है भाई,
इस सवाल में एक बेहतरीन समझ में आया मुझे, ठीक है, कि बाबू अगर ए स्क्वायर है, ए को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई। अगर ए है और ए स्क्वायर है तो ए क्यूब होगा, मतलब जैसे ए गुना ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब होता है कि नहीं, होता है ना, कि बेस अगर समान है तो घातें जुड़ जाती है। आपको पता है कि tan थीटा होगा, है ना, सिंपल बात है। फिर माइनस इसमें भी क्यूब करूंगा तो हो जाएगा ए क्यूब, और tan का करूंगा तो हो जाएगा tan क्यूब, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। और बटे में सिंपल बात है, इसको करूंगा ए क्यूब, फिर 3a, और ए का करूंगा तो ए स्क्वायर, है ना, और tan का करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा। अगर एक बात आप कहो तो हम इस सवाल में डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि अगर a डॉट ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए क्यूब होती है, आपको पता है। तो मैं इस चीज को थोड़ा रिप्लेस करके उतार लेना, तो इसको मैं ए क्यूब बोल सकता हूं कि नहीं, बोल सकता हूं ना। थोड़ा उसी मार्कर से रहेगा कि तो अटक जाएगा सवाल, है ना, समझ में नहीं आएगा, है ना, सिंपल बात है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, है ना, ए क्यूब हो जाएगा। अब ये बताओ लाला कि अगर इस बात से आप एक निर्णायक है, बताओ इसमें कॉमन क्या है दोनों में, ए क्यूब है कि नहीं, है ना। इस बात से आप तय हैं कि सवाल में बन रहा है कि नहीं ए क्यूब। तो बचेगा क्या हमारा 3 tan थीटा, ठीक है, 3 tan थीटा बनेगा। फिर माइनस इसमें क्या बनेगा, tan क्यूब थीटा बनेगा कि नहीं, ठीक है, सिंपल बात है। फिर बटे में हम इसमें कॉमन क्या है बाबू, क्यूब है, तो ए क्यूब ले लूंगा। फिर बचेगा क्या बाबू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ क्यूब से क्यूब कट जाएगा कि नहीं, क्यूब से क्यूब कट गया, किसका वैल्यू लिखा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बाबू किसकी वैल्यू लिखी है, tan 3 थीटा की वैल्यू लिखी है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें हम बढ़िया से फंक्शन तरीके से इसका, अगर इसका टोटल की वैल्यू बताया जाए तो टोटल की वैल्यू लिखा है tan 3 थीटा का फार्मूला लिखा है। तो क्या लिखा है बाबू, tan इनवर्स tan 3 थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। तो लिखिए कि नहीं फार्मूला। अब यही फार्मूला गया tan इनवर्स और tan इनवर्स थीटा की। थीटा की वैल्यू यहां 3 थीटा है, बस यही अंतर है। तो 3 थीटा है ना, 3 थीटा बचा। अब बाबू तो थीटा की वैल्यू कितना माने हो, बाबू यही तो माने, थीटा की वैल्यू आपका tan इनवर्स x बटे a, यही मेरा आंसर आ गया। बहुत जबरदस्त सवाल है, आप लोग बस बेहतरीन से बेहतरीन इसको नोट करिए, जबरदस्त लगाइए। बस मैथ है तो दबा दबा के शेयर करिए यार। अगर मैथ मैं बता दूं, बच्चा अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो माइक निकाल लेता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो, और भाई जहां ना समझ में आया हो कमेंट करो, लेकिन इस वीडियो पे 1K व्यूज जाना चाहिए। बहुत छोटा है, मैं एक क्रिएटर के तरीके से मैथमेटिकल्स पढ़ाने वाला हूं। बस मेरा एक चैनल है RMM, और इस चैनल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो जबरदस्त नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। देखो इस सवाल में बाबू क्या है, सिंपल बात है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। अब ये बताओ बच्चा कि सबसे पहली बात इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल में सबसे पहली बात मुझे एक मान याद होना चाहिए, tan इनवर्स 2 cos, है ना, फिर 2 sin इनवर्स। भाई ये बताओ साइन में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, आप बताओगे सर कि साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब 6 की वैल्यू होती है ना। आपको पता है भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और रेडियन में इसको π/6 बोल सकते हैं, है ना, सिंपल बात है। तो साइन π/6,
अब इस चीज में अगर इसको गौर करो तो आपको फार्मूला पढ़ाया है कि 2 साइन इनवर्स या साइन इनवर्स और साइन थीटा। अभी भी बताऊंगा कि साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर लिखा हो तो इसकी टोटल वैल्यू थीटा होती है ना, यही तो होती है। तो सिंपल बात है आपका जबरदस्त tan इनवर्स 2 cos, ये कट जाएगा तो बचेगा 2 और पाई बाई 6 बचेगा। बिल्कुल सिंपल बात है ना, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू ये बताओ 2 एकम 2, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब बचेगा हमारा tan इनवर्स 2 cos, इधर बचेगा पाई बाई 3, है ना। सिंपल बात है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। अब बताओ बाबू ये किसकी वैल्यू लिखी है, cos 60 की वैल्यू। cos 60 की डायरेक्ट अगर रख दूं तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू मेरे कमीने दोस्त, मेरे बाबू, मेरे भाई, अगर मेरा बाबू तुम नहीं जान पा रहे लाला तो cos 60 की वैल्यू पाई 1/2 होती है ना। और आपको 1/ cos 60 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 3, है ना। तो इसकी वैल्यू लिखी है। तो tan इनवर्स ये किसकी वैल्यू लिखी है, 2 cos, बाबू अगर ये देखा जाए cos पाई बाई 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 करके लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या लाला, tan इनवर्स 1, कितना 1, है ना 1। अब ये बताओ बच्चा कि अगर tan इनवर्स करूंगा तो किसकी वैल्यू लिखी है, tan पाई बाई 4 की, मतलब tan 45 की वैल्यू। अब tan 45 का मान 1 होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बाई 4 बचेगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। और सबसे लॉजिक बात यह है ना बाबू कि आप बेहतरीन से बेहतरीन सवाल यहां पढ़ सकते हो, मैथ को लगा सकते हो, एक आनंद ले सकते हो, एक आनंदमय वाली चीजें हैं यहां। आपको मस्त ये बात की करनी है कि आपका बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, 1 भी रुपया नहीं मांग रहा हूं। बस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया हैं उतने पे शेयर कर दो यार। बस एक वीक मांग रहा हूं कि एक व्यूज आनी चाहिए, तो आपके बदौलत एक कमेंट आना चाहिए कि सर मैं देखा, मैं आपका रोहित या कोई सुशील या कोई भी कुछ भी नाम ले सकते हो, है ना। तो आप अपना नाम जरूर कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो पूरा एक नोट्स बना ले और जबरदस्त बेहतरीन एक मेरा नोट्स बन जाएगा, तो एक अच्छे से मैथ आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो 11 सवाल इस पार्ट में है, पार्ट सेकंड है। ये मेरी वीडियो जो आती है वो पार्ट सेकंड की है और पार्ट फर्स्ट जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पार्ट मैंने पूरी वीडियो पढ़ा दिया, 2.1 पढ़ा दिया, 2.1 का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया, 1 से 5 सवाल, और इसमें 1 से 6 सवाल हो गए, मतलब 5 से 11 सवाल हो गए, सॉरी। तो मतलब 6 सवाल इसमें हो गए और 5 सवाल उसमें है। अब तीसरा पार्ट आप लोग बस यही बेहतरीन माने कि मैं अगले वीडियो में पूरे पार्ट पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सवाल नोट करेंगे।